आइए इस क्वेश्चन को पहले हल किया जाए, इसके बाद अगली टॉपिक देखा जाएगा। वेरी गुड, चला जाए। ध्यान दीजिए इधर, प्रश्न पे ध्यान दो बच्चों और ध्यान से इसको देखते जाओ और जरूरत पड़े नोट भी करते जाइएगा, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ध्यान दीजिए, लिखा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो हिमांक का अवनमन हो रहा है या क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है? हिमांक का अवनमन। कमी बोलेगा तो अवनमन होगा, वृद्धि बोलेगा तो उन्नयन, राइट है? ठीक है ना? अब चलते हैं, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी बच्चों ध्यान दें, हमें पहले इस क्वेश्चन में किसकी किसकी वैल्यू दे दी है, जिसकी जिसकी वैल्यू दे दिया है उसे सावधानी से पहले लिख लेते हैं। जब आप उस सभी चीजें लिख लोगे बच्चों तो आराम से आप इस सवाल को लगा सकते हो कि ना? चला जाए, बढ़ा जाए। दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों? क्या क्या दिया है बोलो? स्मॉल डब्लू का मान दिया है, स्मॉल डब्लू इक्वल टू 2.25 हो गया। कैपिटल डब्लू का मान दिया है, यानी कैपिटल डब्लू इक्वल टू क्या? 25। ओके, फिर देखो, जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। तो ये क्या हो गया? डेल्टा TF हो गया। ये क्या दे दिया? डेल्टा TF दिखाई दे रहा है ना? ये क्या दे रहा है? डेल्टा TF। ओके, बढ़ा जाए बच्चों। अब देखो, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितना दी? 0.93। कितना दिया इसकी वैल्यू? 0.93। ठीक है, अब देखना यह है कि जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों? जल के मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है? KF। क्या होगा? KF की वैल्यू हमें मालूम नहीं, राइट? ठीक है, ओके, चला जाए। आओ, तो बच्चों आपको पता है कि डेल्टा TF इजकल टू, एक फार्मूला क्या होता है? स्मॉल डब्लू इंटू KF इंटू क्या? 1000, 1000 अपॉन बटे में क्या? M इंटू कैपिटल हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? KF की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? KF निकालने के लिए सबसे पहला काम हम फार्मूले का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका? फार्मूला हमें मिल गया तो मान लो सवाल लग गया। फार्मूला मिला मतलब सवाल लगा। ओके, तो आप पहले फार्मूले का फॉर्मेशन करते हैं। इसका इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी गुणा हो जाएगा। इन दोनों का इसमें गुणा कर लो बच्चों। डेल्टा TF इंटू M इंटू क्या? कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल W इंटू KF इंटू 1000। यस या नो? यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? समझ आए? चला जाएंगे? कुछ बोलवा? नहीं आया? अरे आया, हम कहे नहीं आया। चले? हाँ, दिस इज KF। ठीक, KF क्या होता है? मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। आप लिखे हो फार्मूले में KF। ठीक है, चला जाए आगे, बढ़ा जाए। चलें, आओ, तो अब हमें KF की वैल्यू ज्ञात करना है ना? KF का फार्मूला लिखेंगे ना, तो KF इजकल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये दोनों मान नीचे आ जाएंगे। जो गुणे में होता है वो कहाँ जाता है? भाग में। और जो भाग में होता है बराबर को उधर जाके बच्चों क्या होता है? गुणे में।
जो प्लस में होता है बराबर को उधर जाएगा तो, जो माइनस में रहेगा तो ये तो कॉमन चीज है, आपको पता ही होगा। हेलो मिस्टर, आप इधर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा ना। चले बड़ा जाए ना, पक्का आ जाओ। तो के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू क्या एम इंटू डब्ल्यू बाई क्या बच्चों है, गुणे का निशान लगा लीजिए, ठीक है। डब्ल्यू गुणे क्या ये बात समझ में आ गया। अभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी है बच्चों, बढ़े क्या। चलिए अब हमको क्या करना है, इन सब की जो वैल्यूज दी हुई है रख देना है। इन सब का जो मान दिया है उसे हमें क्या करना है बच्चों, आराम से रख देना है, एकदम रिलैक्स होके रख देना है। आइए आइए, अरे इतनी जगह है, कहीं बैठ जाए। चले बढ़ा जाए। देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इधर देखो। तो के एफ बराबर टी एफ की वैल्यू इसमें कितना दिया बच्चों, 0.93, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया जाए क्या, 0.93 हो गया। ओके चलो ठीक है। अब एम की वैल्यू कितना है, ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है, 180, ग्लूकोज का अणु भार कितना है, 180। ये सब आप लोग तैयार करके रखिए, ठीक है जी जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुणे कितना हो गया, 180। फिर डब्ल्यू का मान कितना है बच्चों, ये कैपिटल डब्ल्यू है कि स्मॉल डब्ल्यू है, ये कैपिटल डब्ल्यू है। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 25। हो गया बच्चों ने। अपन देखो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 2.25 इंटू 1000। इतनी बात समझ में आएगी आपको, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बाबू, हेलो समझ में आया तुमको बच्चा। इधर से कोई पर्सन जिसको समझ में ना आया हो, अच्छा अब 12 बजे कहा फिर से बताइए, अभी बता देंगे, घबराइए आप ना। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब एक चीज और देख लो, फिर कैलकुलेशन कर लेना और आंसर बता देना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने पॉइंट पे दशमलव, कितने पे दशमलव, यहाँ पर दशमलव बचवा खत्म, कट गया ना। बोलो क्लियर है, क्लियर है बचवा, पीछे इधर से सबको क्लियर। चले अब देखो 25 5 अरे बाप रे 25 नामा, 25 नामा 200, 25 नामा 200 हो गया। अच्छा क्या ये 9 से डिवाइड हो सकता है, सोच लो एक बार। 180। हाँ तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा। अरे 9 दूना 18 हो गया ना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब तनी लिख भी ले बोझा ना, हलवा हो जाएगा ना, आराम से लिखो। तो ये हो गया 93 बच्चे, 20 बच्चे 1000 हो गया। देखो इसको काट दीजिए, 20 से इसको काट, कुछ और नहीं बच रहा है, कुछ और बच रहा है क्या, नहीं ना। इसको 20 से डिवाइड कर लीजिए, हाँ जी 50 हो जाएगा ना। यस अब 50 से इसको डिवाइड कर, 1.8। वाह क्या बात। पहले एक बार जाएगा, बचेगा 43 ना जी। फिर दशमलव लगाएंगे 430, 8 बार ले जाएंगे 400, फिर बच गया 30, हो गया 300, जाएगा कितनी बार, 6 बार, 1.86 आपका आंसर आया बच्चों। इसका मात्रक क्या होगा कमेंट में बताना है आपको। देखो बच्चों ये आपका कैलकुलेशन हो गया, इसका मात्रक क्या होगा कमेंट में बच्चों आप लोगों को बताना है। ये इतना छोटा काम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप करिएगा। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ लगा लीजिए।